हेलो स्टूडेंट, देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में आप लोग व्यस्त होंगे और पठन पाठन का कार्य आप लोगों का चल रहा होगा। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई। इसके पहले हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म कर चुके हैं। आप जा कर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। इस समय हम किंगडम फंजाई पढ़ रहे हैं। किंगडम फंजाई का आज पार्ट 2 का लेक्चर है और पार्ट 1 अभी मैंने कल इसके बारे में बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में मैंने बताया था। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिलें। और अगर कोई आपको समस्या हो, दिक्कत हो, तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। निश्चित रूप से उस पर उसका निराकरण किया जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कंपटीशन, जो भी नीट वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं या बोर्ड्स के जो भी स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बड़ी यूजफुल ये टॉपिक है। इससे हमेशा क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं। तो किंगडम फंजाई का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आप जानते हैं कि जो फंगस होते हैं वो बहुत वेल डेवलप नहीं होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे मैंने कल बताया था ईस्ट, और बहुत सारे फंगस जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं। लेकिन इनका न्यूक्लियस जो है डेवलप होता है, यूकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनके सेल वॉल जो है काइटिन के बने होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। ठीक है, पहले इनको प्लांट में रखा गया था, बाद में इनको अलग से सेपरेट ग्रुप में रख दिया गया है। ये कॉस्मोपोलिटन होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग कर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। यह पैरासिटिक रूप में भी पाए जाते हैं, सैप्रोफाइट्स के भी रूप में पाए जाते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे के ऊपर बीमारियां भी काज करते हैं। ठीक है, ह्यूमन्स बींग्स के ऊपर भी बहुत सारे बीमारियां इनसे होती हैं। ठीक है, ये हमारे लिए यूजफुल भी हैं, हार्मफुल भी हैं। जैसे मशरूम है, ये सबसे ज़्यादा इससे प्रोटीन मिलता है, आप जानते हैं, इसको हम लोग खाते हैं। तो इनके यूजफुल एस्पेक्ट भी हैं, हार्मफुल एस्पेक्ट भी हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया था। आज आइए हम लोग जो है इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पर चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल सा या हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करे, ताकि उनका जो जनरेशन है, वो जनरेशन की जो साइकिल है वो चलता रहे। तो ये भी, इसमें भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है और 3 मेथड से होती है। एक को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरे को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है जो सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब बहुत सारे ऐसे हाइफी वगैरह होते हैं, ये ब्रेक हो जाएंगे, कई पार्ट में टूट जाएंगे, और जितने पार्ट में टूटेंगे उससे जो है नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा, नए फंगस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा और तीसरा यहाँ प्रोसेस है जो आप देखेंगे बाई बडिंग। ऐसे आप ईस्ट में देखे होंगे कि ये ईस्ट है, इसमें एक बड निकलता है, बाद में ब्रेक होकर के ये अलग हो जाता है, तो बाई बडिंग, बाई फ्यूजन्स। ठीक है, तो ये सब ईस्ट में देखने को मिलता है। ईस्ट मैंने बताया था सैक्रोमाइसिस का एक मेंबर है, और जो है यह यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो स्पोर के द्वारा होता है, और स्पोर जो है माइटोसिस की क्रिया के द्वारा बनते हैं। पूरे अगर हम फंजाई में बात करें तो 3 तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। एक को बोलते हैं जू स्पोर, और एक को बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स, और एक को बोलते हैं कोनिडिया। अगर हम बात करें स्टूडेंट जू स्पोर्स की, ठीक है, तो आप जानते हैं कि इस तरह एक स्पोरेंजिया होता है, इस स्पोरेंजिया होता है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं माइटोसिस की क्रिया के द्वारा। बाकी यहाँ से स्पोरेंजिया ब्रेक होता है और यहाँ से बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, लेकिन जो स्पोर्स से बनते हैं, ध्यान रहे, जू स्पोर्स। ठीक है, जो स्पोर्स बनते हैं इसमें फ्लैजिला वगैरह पाया जाता है, अर्थात ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ध्यान रहे कि जो यहाँ जू स्पोर्स बनते हैं ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होंगे।
तो जब फ्लैजिलेटेड होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये मोटाइल होंगे, इसमें मोटिलिटी होगी। तो जू स्पोर्स जो बनता है मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, एंडोजीनस होता है। एंडोजीनस का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि स्पोरेंजियो, यह जो है स्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन बनता है, अंदर बनता है स्पोर, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह एंडोजीनस होता है। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो ये फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं, फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं उसमें इस तरह का जू स्पोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरह से जो स्पोरेंजियो स्पोर्स होता है ये भी जो है इस तरह आप देखेंगे तो एक स्पोरेंजियम इसमें दिखाई देगा, स्पोरेंजियम होगा, इसमें बहुत सारे माइटोटिस की प्रक्रिया के द्वारा स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स जो है क्या होते हैं, जो स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं इसमें अंतर यह है कि यह नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसलिए इसका एक और नाम इसमें रखा है, इसका एक और नाम है ए प्लेनोस्पोर्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, जो ए प्लेनोस्पोर्स होते हैं यह नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। इसमें बस यही अंतर है। ये भी स्टूडेंट एंडोजीनस होते हैं, एंडोजीनस होते हैं, मतलब इनका निर्माण इस स्पोरेंजियम के अंदर होता है। स्पोरेंजियम जो स्पोर रखने वाला स्ट्रक्चर होता है उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। इसी स्पोरेंजियम के अंदर ये भी बनता है, इसलिए यह एंडोजीनस होता है। और ध्यान रहे कि इसका भी जो एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उनमें स्पोरेंजियो स्पोर्स या प्लेनोस्पोर्स भी पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, स्पोरेंजियो स्पोर्स का दूसरा नाम ए प्लेनोस्पोर्स कहते हैं, क्योंकि ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है इसलिए इसमें मोटिलिटी नहीं होती है। लेकिन ये जो स्पोर्स होते हैं इसमें फ्लैजिला पाया जाता है इसलिए मोटाइल्स होते हैं। ठीक है, दोनों एंडोजीनस होते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में ये मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। जो कोनिडिया होते हैं, आप जानते हैं कि कोनिडिया एक विशेष प्रकार का एसेक्सुअल स्पोर्स होता है। इसमें ऐसे देखेंगे तो एक कोनिडियो 4 का फॉर्मेशन होगा, ऐसे कोनिडियो 4 होता है और इसी पर ऐसे एक बेसल ए पार्ट होता है इस तरह का, और इस पर बहुत सारे ऐसे जो है कोनिडिया आप देखेंगे तो ऐसे कोनिडिया लगा रहता है, एक्रोपेटल सक्सेशन में होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कोनिडिया लगते हैं और यही कोनिडिया जो है फिर क्या होगा, ब्रेक होकर के टूट करके अलग होगा और अलग होकर के पुनः इससे जो है नया जो है ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यह नॉन मोटाइल होता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक ये एक्सोजीनस होता है, मतलब इसमें कोई स्पोरेंजियम सैक वगैरह नहीं बनता है, बाहर आउटसाइड बनता है, ये एक्सोजीनस होता है। और यहाँ एस्कस का निर्माण होता है, यहाँ जो है एस्कस का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसको एस्कोस्पोर्स भी कहते हैं। यह एस्कोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है स्टूडेंट कि जो बेसिडियोमाइसिटीज होता है, बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। उसमें किसी जो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के जो भी मेंबर होते हैं इनको हायर फंजाई कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें इसी के अंदर मशरूम भी आता है, रस्ट फंजाई भी आते हैं। ठीक है, तो जो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं इनमें क्या होता है कि एब्सेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है बेसिडियोमाइसिटीज में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, तब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। जो फंजाई होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, आप जानते हैं कि ये सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, और बाद में उससे जो है मियोसिस होता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है इसमें फंगस में भी देखने को मिलती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप याद रखिएगा कि फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज बैसिडियोमाइसिटीज में होता है, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज में, याद रखिएगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इसको हम फार्म जेनरा भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम डस्टबिन बैग भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसका भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस फंगस का नहीं ज्ञात होता है सबको इसी में डाल दिया जाता है, ठीक है। जिनका इम्परफेक्ट स्टेज होता है सारे फंगस जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर डाल दिए गए हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड नहीं होता है उनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा गया है। अब आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे होती है समझते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें जो है एक माइसीलियम है, इसी में से एक माइसीलियम जो है इस तरह से, एक माइसीलियम जब मैटिंग होगा तो एक माइसीलियम इस तरह से एक दूसरे के करीब आएंगे। ये किसी में से प्लस की तरह बिहेव करेगा और एक माइनस की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। मान लीजिए सेप्टेट है, ये भी सेप्टेट हाइफी है। ये अगर ये प्लस की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको ये माइनस की तरफ बिहेव करता है, ठीक है। दोनों जो है, जैसे मान लीजिए ये सेल हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा, केवल साइटोप्लाज्म आपस में मिलेगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी। यहाँ क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा, ठीक है, प्लाज्मोगैमी होगा स्टूडेंट। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसको कहते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको मॉडिफिकेशन दिखेगा। अब यहाँ क्या होगा, आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह दिखेगा, दोनों न्यूक्लियस दोनों के यहाँ आपको दिख जाएंगे। ये इसका हाइफी है, ये इसका हाइफी है, ऐसे जो है आप देख रहे होंगे स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होगा कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है मिल गया, लेकिन इसका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा। ये देखिए साइटोप्लाज्म है लेकिन न्यूक्लियस यहाँ अभी है, मतलब ये अभी n+n स्टेज है। अब इसके बाद क्या होगा कि अगला जो स्टेज होगा, अब ये n+n स्टेज हो गया, इसको कहेंगे डाई कैरियोटिक, ठीक है। ये हो गया डाई कैरियोटिक होता है। अब कुछ में शॉर्ट टाइम होता है, कुछ में लॉन्ग टाइम होता है। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं फंजाई के जिसमें शॉर्ट टाइम होता है, जैसे एस्कोमाइसिटीज में, एस्को में क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज में शॉर्ट टाइम पाया जाता है। लेकिन यही अगर हम बात करें बैसिडियोमाइसिटीज में तो लॉन्ग टाइम होगा। बैसिडियो में देखेंगे, बैसिडियोमाइसिटीज में लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या होगा, अगला जो स्टेप होगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कैरियोगैमी। क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, देख रहे हैं जो n है, ये n है, ये n है, अभी दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी जब होगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मॉडिफाइड हो जाएगा, आप देख रहे हैं। अब यह 2n स्टेज हो जाएगा, कैरियोगैमी इज ए 2n स्टेज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट। अब यह जो है, अब न्यूक्लियस भी यहाँ फ्यूज हो गया, अभी तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं था, लेकिन अब यहाँ न्यूक्लियस भी आप देख रहे हैं यहाँ फ्यूज हो गया, यह 2n स्टेज में चला गया, ठीक है। अब जैसे ही फ्यूज होता है कैरियोगैमी होता है, ठीक है। अब इसी संरचना को हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, हायर प्लांट में इसको क्या कहा जाता है,
जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, अब इसी जाइगोट को अगर हम बात करें फाइकोमाइसिटीज में, इसी जाइगोट को फाइकोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा गया है जाइगोस्पोर। जो फाइकोसिटीज के मेंबर हैं, फाइको में इसको क्या कहा जाता है? जाइगोस्पोर कहा जाता है। ठीक है, जाइगोस्पोर कहा जाता है या ऊस्पोर कहा जाता है। लेकिन ठीक है, अभी आपने देखा होगा दो तरह का मैंने स्पोर लिखा था, जाइगोस्पोर या ऊस्पोर। ठीक है, तो जो जाइगोट बनता है, चूंकि ये 2n दोनों हैं, तो इसी को हम जाइगोस्पोर भी कहते हैं या ऊस्पोर भी कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही जाइगोट बनता है वैसे ही क्या होता है कि इसमें फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है। फंगस में देखेंगे तो एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है, और ये फ्रूटिंग बॉडी जो होता है वह कई तरह का होता है। आप देखेंगे इसी में एक फ्रूटिंग बॉडी आप देखेंगे तो इस तरह से बनता है। यही जो 2n स्पोर है, आप देखेंगे तो इसमें फ्रूटिंग बॉडी ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाएगा और इस तरह की एक संरचना बन जाएगा। ये 2n हो जाएगा, इसको स्टाल्क कहेंगे, स्टाल्क कहेंगे। ठीक है, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहेंगे इसको, अब जो फ्रूटिंग बॉडी यहाँ स्टूडेंट बनेगा, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहेंगे? इसको कार्प, इसको कार्प कहेंगे, इसको कार्प कहेंगे। और इसके अंदर जो स्पोर बनेगा उसको क्या बोलेंगे? इसको स्पोर कहेंगे। अब यही एस्कस में क्या होगा? अब यहीं पर मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, और यही एस्कस जो है आगे चल करके ये डिवाइड होंगे। ठीक है, 2n से जो है पहले इसमें इसको स्पोर्स बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो आप देखेंगे इसमें किसका निर्माण हो जाएगा? एस्कस का बनेगा। तो इसको कार्प में एस्कस बनता है। ठीक है, और इसको माइसिटीज के मेंबर में ऐसा देखने को मिलता है। जो एस्कस बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। देखिए यहाँ लिखा गया है, जो इसको स्पोर्स होता है ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और लगभग 8 एस्कस का निर्माण होता है। ठीक है, एस्कस में 8 इसको स्पोर का निर्माण होता है। इसी तरह से आप देखेंगे 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एस्कस है, इसको क्या कहेंगे? इसको स्पोर कहेंगे। पुनः स्टूडेंट अगर यही संरचना हम देखें, ये तो हो गया इसको माइसिटीज में। अगर यही देखेंगे तो बैसिडियो माइसिटीज में इसकी संरचना कुछ इस तरह से होगी। वहाँ थोड़ी सी संरचना जो है अलग अलग बनती है, और इसकी संरचना आप देखेंगे तो यहाँ बैसिडियो माइसिटीज में जो है कुछ अलग टाइप की होगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो इसको स्पोर होता है एंडोजीनस होता है, मतलब अंदर बना। और इसमें जो इसको बनेगा, इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगा वो बड़ी विशेष प्रकार का ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बनेगा। ठीक है, और जो फ्रूटिंग बॉडी बनता है उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बैसिडियम, बैसिडियो कार्प। जो फ्रूटिंग बॉडी यहाँ बनता है उसको क्या बोलते हैं? बैसिडियो, बैसिडियो कार्प कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बैसिडियो कार्प बनते हैं। और इसी बैसिडियो कार्प में यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको बैसिडियो कार्प कहेंगे। यह स्टाल्क हो जाएगा और इसको क्या कहेंगे? बैसिडियम कहेंगे। और इसी बैसिडियम में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर मियोसिस जब होता है तो 4 बैसिडियो स्पोर्स बनते हैं। यहाँ जो देख रहे होंगे 1 2 3 4, इसको कहते हैं बैसिडियो स्पोर, बैसिडियो स्पोर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ हमने लिखा है तो ये भी हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। इसको स्पोर भी जो बनता है ये हैप्लॉइड होता है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही ये जब बन जाता है तो पुनः यही बैसिडियो स्पोर जो है पुनः एक नए माइसेलियम का निर्माण करके पुनः नए फंगस का बना लेंगे, या यही इसको स्पोर से पुनः एक नया फंगस बन जाएगा, एक नया प्लांट बॉडी बन जाएगा। आपने कहीं देखा कि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कहीं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इसमें देखने को नहीं मिला, इसलिए इसको एम्ब्रियो नहीं बना,
इसलिए इसको नॉन एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, मतलब इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको नॉन एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो बेसिडियोमाइसीटीज होता है, बेसिडियोमाइसीटीज होते हैं उनके मेंबर में सेक्स आर्गन एब्सेंट होता है, कोई अलग से सेक्स आर्गन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी तक जितने यहाँ स्टेप देखें आप, मैक्सिमम इसके जो स्टेट होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। अभी देखिए हेप्लॉइड है, यहाँ भी अभी हेप्लॉइड है, यहाँ डिप्लॉइड हुआ, तो एक साल टाइम डिप्लॉइड कंडीशन होता है और पुनः यहाँ देखिए हेप्लॉइड हो गया। इसलिए इसका जो लाइफ साइकिल फंगस का होता है इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक टाइप। ठीक है, तो फंगस में जो लाइफ साइकिल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या होता है, हैप्लॉन्टिक टाइप होता है। क्योंकि स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ, केवल यहाँ देख लिया जाए यहाँ तो केवल यहीं पर 2n स्टेज है, बाकी हर जगह n स्टेज है। तो हैप्लो का मतलब होता है n स्टेज इसमें ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो फंगस का लाइफ साइकिल होता है इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फंगस होता है इसके जो 4 अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग क्लासेज हैं, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज। आइए अब इसी से आपको सारा जो क्लास इसका ग्रुप है क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग अलग से फाइकोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं, तब उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट एक बार सारे जो क्लासेज हैं फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस एक बार करते हैं। ठीक है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, उसके आधार पर इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। जैसे आप फाइकोमाइसीटीज में देखेंगे तो इसमें जो माइसीलियम होते हैं सिनोसिटिक होते हैं, मतलब ए सेप्टेट होंगे, सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे आप देखेंगे तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे लेकिन सेप्टा नहीं होगा। एस्कोमाइसीटीज में देखेंगे तो सेप्टेट होगा, ऐसे माइसीलियम होगा और इसमें जगह जगह ऐसे क्रॉस वाल होंगे और ऐसे सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। यहाँ भी देखेंगे तो ऐसे सेप्टेट होगा, यहाँ सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी देखेंगे तो ब्रांच्ड होगा और ऐसे सेप्टा का भी फॉर्मेशन होगा। ब्रांच का मतलब इसमें ऐसे ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगा, इसमें ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं। ठीक है, एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लियस सिनोसिटिक होते हैं। तो माइसीलियम क्लियर हो गया। दूसरा अगर हम बात करें हैबिटेट के, तो फाइकोसिटीज के मेंबर जो है मैक्सिमम एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम एल्गल फंजाई भी कहा जाता है, एल्गल फंजाई कहते हैं। ठीक है, और नाम सुने होंगे आप लोग सैप्रोलैगनिया जो होते हैं वो मक्खी के ऊपर जो है एक्वेटिक पैरासाइट के रूप में मक्खी या सड़े गले हुए जो भी डेड बॉडी होती है उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैप्रोफिलस होंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा पेजाइजा का, सड़े गले गोबर डंग पर पाए जाते हैं। इसके अंदर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल पेजाइजा का नाम सुने होंगे, तो एस्कोमाइसीटीज में आपका आ जाएगा। कैप्रोफिलस का मतलब डंग पर पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिडियोमाइसीटीज के जो मेंबर होते हैं मॉइस्ट सॉइल पर पाए जाते हैं, ट्री की शाखाओं पाए जाते हैं। ठीक है, स्टम्प्स का मतलब होता है जो लट्ठे होते हैं उस पर पाए जाते हैं। और ड्यूटेरोमाइसीटीज के जो भी मेंबर होते हैं आप देखेंगे कि ये सब डिजीज काज करते हैं। ठीक है, डिजीज काज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कोलेट्रोटाइकम का नाम, अल्टेरिया का नाम, कोलेट्रोटाइकम फल्केटम आप जानते हैं कि यह जो है यह शुगर केन में बीमारी का काज करते हैं। ठीक, अल्टरनेरिया जो है पोटैटो में काज करते हैं। तो ये जो है पैरासिटिक होते हैं और डिजीज काज करते हैं। ठीक है, अगर इसमें बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो फाइकोमाइसीटीज में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा और बडिंग के द्वारा होगा। अगर हम एस्कोमाइसीटीज की हम बात करें तो एस्कोमाइसीटीज में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। बेसिडियोमाइसीटीज में देखें तो इसमें भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बड़ी कॉमन टाइप का होता है, फ्रेगमेंटेशन। माइसीलियम टूट जाएगा और उससे नए जो है न्यू प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाएगा। अगर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की,
तो इसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, अभी मैंने बताया। एक होता है जू स्पोर जो फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, और एक होता है एप्लाइनो स्पोर जो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। दोनों एंडोजीनस होते हैं। अभी मैंने आपको इसको लाइफ साइकिल में समझाया था। इसमें जो ये स्पोर्स बनता है कोनिडिया होता है, आप जानते हैं कि हैप्लॉइड होता है, दोनों डिप्लॉइड होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। और वहीं हम बात करें ड्यूटेरोमाइसिटीज में, तो इसमें भी कोनिडिया बनता है, लेकिन ध्यान रहे हैप्लॉइड होता है और एक्सोजीनस होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और अभी अब मैंने बताया जाइगोस्पोर या वो स्पोर जो है ये 2n होता है और फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज में, तो इसमें एस्कोस्पोर बनता है। आप जानते हैं कि एक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसको एस्कोकार्प कहते हैं, उसमें एस्कोस्पोर बनता है जो हैप्लॉइड होता है। और कितने एस्कोस्पोर बनते हैं, 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। और ये एक्सोजीनस होता है, ध्यान दीजिएगा। जो बेसिडियोस्पोर होता है ये भी हैप्लॉइड होता है और इसमें एक विशेष प्रकार के फ्रूटिंग बॉडी में बनता है जिसको बेसिडियोकार्प कहते हैं। और बेसिडियो जो कार्प होते हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं और इसमें 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। और आप जानते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को जो है हम फार्म जिंदा कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फार्म जिंदा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डस्टबिन फंजाई भी कहा जाता है। डस्टबिन जानते हैं, कूड़ा करकट जो भी बेकार की चीज़ें होते हैं डाल दिया जाता है, तो इसलिए इसको हम डस्टबिन फंजाई भी कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो इसका एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक है राम। आर से आप याद रखिएगा राइजोपस, ए से क्या हो जाएगा, एल्ब्यूगो, ठीक है। और एम से क्या हो जाएगा, म्यूकर। याद रहेगा आपको स्टूडेंट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, राइजोपस है, एल्ब्यूगो है और म्यूकर है, ठीक है। अगर हम एस्कोमाइसिटीज के मेंबर को देखें तो एस्कोमाइसिटीज में आपका क्या क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, पेनिसिलियम आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, पेनिसिलियम आ जाएगा, ठीक है। एस्परजिलस आ जाएगा, एस्परजिलस को आप लोग सुने होंगे, जो एस्परजिलस होता है, ठीक है। इसी एस्परजिलस हो गया। उसके बाद से क्लेविसेप परप्यूरिया, ये भी LCD के रूप में, एक हैलोजेंस के रूप में यूज होता है, LCD इसको करते हैं, या LSD, ठीक है। इसी तरह से एक होता है न्यूरोस्पोरा का नाम सुने होंगे। न्यूरोस्पोरा को जो है क्या कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को में सबसे ज़्यादा जेनेटिक वर्क होता है। तो जेनेटिक्स का ये सबसे फेमस जो है इम्पॉर्टेंट, अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात करें तो न्यूरोस्पोरा होता है। इसी तरह से आप वो एनिमल में देखेंगे तो जैसे आपने देखा होगा जो फल मक्खी होता है, उस पर सबसे ज़्यादा वर्क हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल की, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ट्रिक है पुआ, PUA। पी से क्या हो जाएगा, पक्सिनिया हो जाएगा, ठीक है। यू से क्या हो जाएगा, अस्टिलैगो हो जाएगा। और ए से क्या हो जाएगा, एग्रिकस हो जाएगा। इसी एग्रिकस को मशरूम भी कहते हैं, मशरूम भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए स्टूडेंट, पक्सिनिया, अस्टिलैगो और एग्रिकस, इसको जो है एग्रिकस जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मशरूम भी कहते हैं। अब बात करें तो इसमें जो एग्जाम्पल है इसको याद रख सकते हैं, कैट से इसके लिए ट्रिक है कैट। सी से क्या हो जाएगा, कोलेटोट्राइकम फल्केटम, जो सुगरकेन पर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, डिजीज काज करता है। ये से क्या हो जाएगा, अल्टरनेरिया, जो आप देखेंगे पोटैटो में बीमारी काज करता है, उसके लीफ पर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और ये टी से क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा, टी से क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा,
ट्राइकोडर्मा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये सब एग्जाम्पल बड़ी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पक्सिनिया किस क्लास में पाया जाएगा, तो आप क्या बताएंगे कि ये बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है। अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट किस में पाया जाता है, तो एस्कोमाइसीटीज। एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस कहाँ पाया जाता है, तो फाइकोमाइसीटीज में पाया जाता है। ठीक है। ड्यूटेरोमाइसीटीज का एग्जाम्पल बताइए, तो कोलेटोट्राइकम फल्केटम हो गया, अल्टरनेरिया हो गया और ट्राइकोडर्मा हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम लोग पुनः मिलेंगे कल के क्लास में। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।